और खबर दें आपको, पाक फौज की सरहद पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 15 से 20 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई में अहम कमांडर रहमान बाबा भी हलाक हो गया। रहमान बाबा दहशतगर्दों और खुदकुश बमबारों को तरबियत देता था। आपको अपडेट कराए हैं, पाक फौज ने सरहद पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के नतीजे में 15 से 20 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, ये बताना है इन जराए का। जबकि कार्रवाई में अहम कमांडर रहमान बाबा भी हलाक हो गया। रहमान बाबा दहशतगर्दों और खुदकुश बमबारों को तरबियत दिया करता था। अपडेट कर रहे हैं आपको पाक फौज की कार्रवाइयों से मुताल्लिक कामयाब और भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज की जानिब से सरहद पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है और इत्तलात ये हैं कि इस अहम कार्रवाई में 15 से 20 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। कार्रवाई में अहम कमांडर रहमान बाबा भी मारा जा चुका है और जरा ये बताते हैं कि रहमान बाबा दहशतगर्दों और खुदकुश बमबारों को ट्रेन करता था, इन्हें तरबियत देता था, लेकिन अब इत्तलात है कि रहमान बाबा वासिल जहन्नुम हो चुका है। पाक फौज ने सरहद पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और इत्तलात हैं कि इस कामयाब कार्रवाई में 15 से 20 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। कार्रवाई में अहम कमांडर रहमान बाबा भी हलाक हो चुका है और जरा ये भी बता रहे हैं कि रहमान बाबा दहशतगर्दों और खुदकुश बमबारों को तरबियत देता था। पाक फौज की सरहद पर कलदम जमातुल अहरार के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जराये के मुताबिक पाक फौज ने एक बार फिर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और कामयाब कार्रवाई करते हुए 15 से 20 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अफगान जराये के मुताबिक कार्रवाई में अहम कमांडर रहमान बाबा भी मारा गया। रहमान बाबा दहशतगर्दों और खुदकुश बमबारों को तरबियत देता था। जराये के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के 10 से 12 तरबियती कैंप, ठिकाने और असलहा डिपो तबाह हुआ। तबाह किए गए कैंपों में कलदम जमातुल अहरार के कमांडर वली का कैंप भी शामिल है। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के कैंपों को तोपखाने से निशाना बनाया गया। 2 रोजा कार्रवाई के दौरान कलदम जमातुल अहरार और कलदम टीटीपी के अहम कैंप तबाह हुए। और अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में भी सर्च ऑपरेशन, अफगान बाशिंदों समेत दर्जनों मुश्तबा को हिरासत में लिया गया, जबकि असलहा भी बरामद किया गया। हाफिजाबाद सर्च ऑपरेशन में अफगान बाशिंदों समेत 73 अफराद मजमूई तौर पर हिरासत में लिए गए। शेखुपुरा सर्च ऑपरेशन के दौरान 40 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कसूर सर्च ऑपरेशन में भी 31 अफगान गिरफ्तार किए गए। पंजाब में भी सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला तेज हो चुका है। अफगान बाशिंदों समेत दर्जनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनसे असलहा भी बरामद हुआ। हाफिजाबाद में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। 16 अफगान बाशिंदों समेत 73 अफराद हिरासत में लिए गए, जबकि शेखुपुरा सर्च ऑपरेशन के दौरान 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर सर्च ऑपरेशन में 31 अफगान गिरफ्तार किए गए। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पंजाब भर में भी कार्रवाइयां जारी हैं और पंजाब में सर्च ऑपरेशन किया गया है। इस सर्च ऑपरेशन में अफगान बाशिंदों समेत दर्जनों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और इन गिरफ्तार अफराद से असलहा भी बरामद हुआ है। बात की जाए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तो हाफिजाबाद में भी सर्च ऑपरेशन किया गया है और हाफिजाबाद के सर्च ऑपरेशन में 16 अफगानियों समेत 73 अफराद हिरासत में लिए गए हैं। शेखुपुरा में भी सर्च ऑपरेशन किया गया है, 46 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और इसके बाद कसूर के सर्च ऑपरेशन में 31 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन के दौरान अफगान बाशिंदों समेत दर्जनों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे असलहा भी बरामद हुआ है। हाफिजाबाद में हसास इदारों और एलीट फोर्स ने अफगान बस्तियों और हसास मुकामात के गिर्द सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में हसास इदारों और एलीट कमांडोज की 3 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान 16 अफगान बाशिंदों समेत 73 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जेरे हिरासत अफराद के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। शेखुपुरा पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 40 अफगान बाशिंदों समेत मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। अफराद से असलहा और मनशियात भी बरामद की गई। पुलिस ने मशहूर अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल शुरू कर दिया है। कसूर में पुलिस ने जिला भर में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 31 मशकूक अफगानियों को हिरासत में लिया गया। सीसीपीओ अली नासिर रिजवी के मुताबिक जेरे हिरासत अफराद से तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
और गुजरात से आपको खबर देंगे जहां पर पुलिस और हसास इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली गई, कवायद भी इकट्ठे किए गए। गुजरात, डींगा और सराय आलमगीर में अफगान बस्तियों की कड़ी निगरानी की जा रही है और पुलिस और हसास इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किए। सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली गई, कवायद इकट्ठे किए गए, जबकि गुजरात, डींगा और सराय आलमगीर में अफगान बस्तियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इरफान हफीज वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी इरफान, बताइए गुजरात से मुतालिक जहां पर हसास इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए हैं। जी समा जी, गुजरात में डीपीओ गुजरात फैल दफा चट्ठा की देर कैदत सिटी सर्कल गुजरात, डिंगा और सराय आलमगीर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसमें सीटीडी स्पेशल ब्रांच और लीड फोर्स के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान अब तक 100 से ज्यादा मुस्तफा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई है और 25 के करीब अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। जी शुक्रिया अपडेट करने का इरफान हफीज। अपडेट कर रहे हैं आपको गुजरात से, जहां डींगा और सराय आलमगीर में अफगान बस्तियों की कड़ी निगरानी जारी है। पुलिस और हसास इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली गई, कवायद इकट्ठे किए गए, जबकि गुजरात, डींगा और सराय आलमगीर में अफगान बस्तियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। ताजा तरीन खबर शामिल करेंगे। फरवरी के आखिर में बहुत सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। मंजूर वसान की जानिब से खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि सेहवन शरीफ धमाके के सहूलतकार पकड़े गए हैं। बम धमाके के बाद सहूलतकार उसके पास मौजूद होते हैं। वज़ीर दाखिला की खामोशी ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा मजीद क्या कहना था मंजूर वसान का? जी बिल्कुल, ख्वाबों के बादशाह सूबाई वजीर मंजूर वसान ने खैरपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सीपेक को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्द जो है मुतहरिक हो गए। दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे। सीपेक से पाकिस्तान को बहुत से अच्छे मसाइल मिल रहे हैं। सेवन धमाके का सहूलतकार सेवन के आसपास ही है। जबकि मंजूर वसान ने यह भी कहा कि जो वफाकी वजीर है वो जो है स्क्रीन से गायब है। जब इतना बड़ा का धमाका हुआ है तो सूबाई वजीर कहाँ पे? और मंजूर वसान ने यह भी कहा कि फरवरी के आखिर में बहुत बड़ी तब्दीलियां आएगी। और मंजूर वसान ने यह भी कहा कि मैंने तो पहले ही कहा कि फंक्शन लीग पहले से खत्म जो हो चुकी है, अब उनका सरगर्म होने से कोई भी फायदा नहीं है। 2017 आखिरी इलेक्शन का साल है। जी आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर दाखिला की खामोशी पर सवालात जो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला की खामोशी सवालिया निशान है। तफसीलात के लिए शुक्रिया वकार। दीरबाला से अहम खबर है, जहां पर लवारी टनल के करीब बर्फानी तूदा गिरने से 15 अफराद दब गए हैं। 6 अफराद को निकाल लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। तफसीलात जान लेते हैं, जमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, लवारी टनल में चतराल साइड पर तमेरासिन कंपनी है जिसको सांबू कहा जाता है, उसके रिहायशी प्लेट पर बर्फानी तौदा गिरा है, जिससे पूरा प्लेट जो है वो मलबे का तले दबा हुआ है। अभी तक मिलने वाली इतलात के मुताबिक 6 जख्मी अफराद जो है उसको निकाला गया है, जबकि 2 अफराद की जबाक होने की भी इतला है जिनको मलबे से निकाल दिया गया है। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और मजीद हलाकतों का भी इम्कान है। जी ऑपरेशन अभी जारी है और तलाश की जा रही है। 6 अफराद को निकाल लिया गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पर इलाका है ग्रीन टाउन और यहां पर जहरीला खाना खाने से 12 अफराद की हालत गैर हो गई है। मुतासिरा अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन, जहरीला खाना खाने से 12 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासिरा अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मिर्जा रमजान बेग से तफसीलात जानेंगे। रमजान बेग, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल इरफाना, ये ग्रीन टाउन का इलाका मेन बाजार है, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है जहरीला खाना खाने से एक ही घर के जो 12 अफराद थे वो बेहोश हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अमदादी टीमों ने तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिना अस्पताल में दाखिल होने वाले बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल हैं। जो अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इनमें से 3 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 9 की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि खाने में कोई छिपकली वगैरह चीज गिर गई। एक ही खानदान के 12 अफराद की हालत गैर हो गई है। शुक्रिया रमजान बेग तफसीलात के लिए।
अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद से मक्का जाने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज 14 घंटे से ताखीर का शिकार है। सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 889 रात 10 बजे मक्का के लिए रवाना होनी थी, लेकिन 14 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस परवाज को अभी तक रवाना नहीं किया जा सका। अलीम मलिक वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं। अलीम, 14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक इस परवाज को रवाना नहीं किया गया, क्या वजूहत बताई जा रही हैं? जी साहब, रात इस्लामाबाद से मक्का जाने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज अभी तक रवाना नहीं हो सकी है, क्योंकि इंतजामिया की जाने से सऊदी जो इंतजामिया से ये बताया जा रहा है कि जहाज की खराबी की वजह से इस परवाज को ताखीर का शिकार किया गया। तमाम 14 घंटे गुजर चुके हैं और 14 घंटों बाद भी अभी तक इंतजामिया की जानिब से जो मुसाफिर हैं उनको इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में ठहराया गया और वहां पर उन्हें सिर्फ तसल्लियां दी जा रही हैं। जब मुसाफिरों की जानिब से एहतजाज किया गया तो इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि अभी चंद घंटे बाद परवाज जो है वो रवाना कर दी जाएगी। अभी भी परवाज को रवाना नहीं किया जा सका और जो 200 से ज्यादा मुसाफिर हैं वो इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में अभी तक मुकीम है और वो उनको अभी तक भी 14 घंटे ताखीर का शिकार है ये परवाज। शुक्रिया आपका अलीम मलिक। आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद में 3 रोजा सकाफती मेला जारी है। छुट्टी के रोज शहरियों की तफरीह का भरपूर सामान किया गया है। शहरी मेले का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। एमन सैयद वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी एमन, बताइए इस मेले से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में, जहां के एक खूबसूरत 3 रोजा हेरिटेज फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसका आज तीसरा और आखिरी रोज है। शहरियों के लिए बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है और स्पेशली आज वीकेंड है, छुट्टी का रोज है, तो शहरी भरपूर तरीके से आके यहाँ पे इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें अगर मौसम की, तो शहर इक़्तिदार का मौसम कल की बूंदाबांदी से काफी हसीन और खुशगवार हुआ है, इसलिए यहाँ पे शहरी जो है वो बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं। फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, क्योंकि यहाँ पे मुल्क की सकाफत, जितने भी सूबे हैं उनकी सकाफत की खूबसूरत नुमाइंदगी यहाँ पे स्टॉल्स के जरिए की जा रही है। स्टॉल होल्डर्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। खवातीन की बड़ी नुमाइंदगी है इन स्टॉल्स पे, बड़े पॉजिटिव पहलू है ये। जो स्टॉल होल्डर्स से बात भी करते हैं कि कितना जोश जज्बा है आज के इस इवेंट के हवाले से और कितना पॉजिटिव देखती हैं इसको। जी बताइएगा, आपके स्टॉल पे क्या कुछ रखा गया है और स्पेशली खवातीन जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनकी बड़ी नुमाइंदगी है, कितना पॉजिटिव देखती हैं आप इस चीज को? हमारे स्टॉल पे रखी हुई हैं ईटेबल्स और उसमें हमारे गेम्स हैं, लकी टिप्स वगैरह हैं, और हम लोगों ने एक थ्रिफ्ट शॉप भी रखी हुई है जो गरीब लोग हैं वो आके अपडेट करने का शुक्रिया। एमन सैयद हमारे साथ मौजूद थी। बात करेंगे इतवार बाजारों की। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में दुकानदारों की जानिब से मुकर्ररा रेट पर जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने का सिलसिला जारी है, जबकि इंतजामिया की जानिब से गना फरोशी के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। अलीम मलिक से तफसीलात जानेंगे। अलीम, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी, इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के जो इतवार बाजार हैं वो कहते हैं आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अब तो यहाँ पे खुलेआम जो है वो ज़ाहिर कीमतों पे अशिया बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी यहाँ पे हम देखा कि मुख्तलिफ जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की अशिया हैं, सब्जी हैं, उनकी ज़ाहिर कीमत पर वसूली की जा रही है, जबकि इंतजामिया की जाने से कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। अभी तक इंतजामिया का कोई हल्का नहीं देखा गया। यहाँ पे अब आप एक मिसाल लें कि यहाँ पे जो टमाटर है वो उसका इंतजामिया की जाने से रेट मुकर्रर किया गया, वो 38 रुपए किलो है, कि यहाँ पे वो 44 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है और किसी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पे जब शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि चूंकि इंतजामिया को घरों में चीजें पहुंचाई जाती हैं, उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, इसलिए आज तक उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया। और अब यहाँ से अलीम मलिक, अपडेट करने का शुक्रिया।